वेलकम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संख्याओं का मानक रूप। किसी भी जो संख्याएं हैं, संख्याओं को मानक रूप में किस तरह से लिखा जाता है वो हम आज सीखेंगे आज के वीडियो में। और ये जो टॉपिक है ये घातांक और घात से रिलेटेड टॉपिक है, इसलिए घातांक और घात के साथ ही इस टॉपिक को पढ़ा जाता है। तो संख्याओं का मानक रूप कहाँ यूज़ होता है और किस तरह से उस मानक रूप को लिखा जाता है, उसमें हमको क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी पढ़ने के लिए, क्या क्या कंसेप्ट हमको ध्यान में रखने पड़ेंगे, वो सारी चीज़ें और जो मानक रूप है उसको किस तरह से लिखा जाता है, वो सारे कंसेप्ट और सारे जो डिटेल है वो हम आज डिटेल से यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आप किसी भी टॉपिक या किसी भी कंपटीशन के लिए पढ़ रहे हैं, घातांक और घात से रिलेटेड टॉपिक है और उसी के अंदर ये छोटा सा पार्ट और है इसका। तो संख्याओं का मानक रूप पहले तो यूज़ कहाँ होता है कि जैसे बहुत बड़ी संख्याएं हैं या बहुत छोटी संख्याएं हैं। छोटी संख्या से मतलब कि दशमलव के अंदर काफ़ी जो है वो डेप्थ वैल्यू लिखी हुई है कि दशमलव के 2 स्थान, 5 स्थान, 10 स्थान तक की कोई नंबर कोई लिखा हुआ है या कोई बहुत बड़ी संख्या लिखी हुई है। तो उन संख्याओं को एक संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए हम जो है वो घातांक का प्रयोग करके और उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं संख्याओं को। और वो जो संक्षिप्त रूप में लिखना होता है बड़ी संख्या को घातांक का उपयोग करते हुए, तो वो जो मानक रूप है वो संख्याओं को एक मानक रूप दिया जाता है उससे। तो वो संख्याओं का मानक रूप किस तरह से लिखेंगे और कहाँ कहाँ यूज़ होगा और कैसी कैसी संख्याओं में हमको किस तरह से मानक रूप लिखा जाता है वो सारा डिस्कस करेंगे। देखें तो एक स्टेटमेंट है हमारे पास कि पृथ्वी का द्रव्यमान 970, फिर 000000000, इस तरह से ये जो है ये टोटल नंबर है। अब इस टोटल इतने बड़े नंबर को यहाँ हम देखेंगे तो 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और 24 और एक 25 संख्याएं हैं टोटल। तो टोटल ये जो 25 संख्याएं हैं, इतना तो हम जो इकाई दहाई पढ़ते हैं वो भी इतनी संख्याएं हम नहीं याद रखते हैं। तो इस तरह के जो बड़े मान होते हैं उनको छोटे फॉर्म में किस तरह से लिखा जाता है, उनके लिए हम संख्याओं के मानक रूप का उपयोग करते हैं। तो देखिए किस तरह से हम इस इतनी बड़ी संख्या को शॉर्ट फॉर्म में या मानक रूप में, शॉर्ट में तो हम कई तरीके से लिख सकते हैं। जैसे अब पहले तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने का क्या तरीका है वो देख सकते हैं कि जैसे इस संख्या के लास्ट में क्या है, 000 ही है। कितने जीरो है टोटल देखिए, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और एक 22, मीन्स टोटल 22 जीरो हैं। तो एक तो इसको लिखने का तरीका ना शॉर्ट फॉर्म हम जो बात कर रहे हैं कि ये जो संख्याएं हैं 5, 9, 7 इनको छोड़ के और उसके अलावा यहाँ पे 22 जीरो हैं, यानी 10 की घात कितनी हो गई, 22। इस तरह से लिख सकते हैं। ये 10 की घात 22 कैसे लिखा हमने, हम 10 को 10 की घात 1 लिखते हैं, 10 की घात 2 यहाँ पे लगा देते हैं। 10 की घात 1 का मतलब होता है 10, 10 की घात 2 का मतलब होता है 100, 10 की घात 3 का मतलब होता है 1000। मीन्स जितनी जीरो उतनी घात 10 की। तो यहाँ पे कितनी जीरो थी टोटल, इस संख्या के बाद में टोटल जीरो थी 22। तो इसलिए हमने वो सारे जीरो हटा के और 10 की घात लगा दी, क्या हो गई, 10 की घात 22। तो ये तो हो गया इसका शॉर्ट फॉर्म कि किसी भी बड़ी संख्या है उस बड़ी संख्या को हम इस तरह से छोटी कर सकते हैं। अब ये तो बात हुई कि अगर बाद में जीरो है तो पहले तो अभी तो हमने इसका भी मानक रूप नहीं लिखा है, इसको मानक रूप में लिखेंगे। और दूसरी बात ये कि 000 है बहुत सारे, तब तो हम क्या कर सकते हैं कि ज़ीरो को तो हम 10 की घात लगा के लिख सकते हैं, लेकिन ये ज़ीरो ना हो के कुछ नंबर्स ही होते हैं और तो हम क्योंकि अगर अलग अलग नंबर होते तो उनको हम 10 की घात में भी नहीं लिख सकते। तो इस तरह की अगर बड़ी संख्याएं हैं उनको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू के रूप में या फिर संक्षिप्त रूप में या मानक रूप में किस तरह से लिख सकते हैं
वो जो है वो मानक फॉर्म के अंदर आती हैं ये सारी चीज़ें। तो ये तो हुआ इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका। और मानक रूप का क्या मतलब होता है कि मानक रूप के अंदर अगर कोई संख्या है उसमें एक से ज़्यादा नंबर हैं भी, कि जैसे बाकी के जो नंबर हैं उनको हमने 10 की पावर में काउंट कर लिया जितने भी नंबर हैं, उसके अलावा भी अगर बचे हैं तो मानक रूप में ज़्यादातर क्या करते हैं कि यहाँ पे ये जो नंबर है, जैसे ये पूरी संख्या थी भाई, इसको भी छोड़ते हैं क्योंकि ये तो हमने शॉर्ट फॉर्म लिखा है। ये जितनी भी बड़ी संख्या है उस बड़ी संख्या में से सिर्फ हम एक अंक को रखेंगे और एक अंक के बाद में लगा देंगे दशमलव, क्योंकि अगर बाद में और अगर संख्याएं हैं तो दशमलव का यूज़ करेंगे, और अगर संख्याएं नहीं हैं, ज़ीरो हैं, तो फिर हम 10 की घात का यूज़ करेंगे। तो जैसे यहाँ पर 5 के बाद में दो संख्याएं और हैं, तो 5 मीन्स हमको सिर्फ एक अंक रखना है, एक अंक, उसके बाद दशमलव, उसके बाद मैक्सिमम 2 अंक और। अगर यहाँ ज़्यादा भी अंक होते तो भी हम सिर्फ 2 अंक ही लेते यहाँ से, जैसे ये शुरू के 2 ले लिए हमने। तो जो भी नंबर है, इसी के साथ हम एक एग्जाम्पल और लेके चलेंगे साथ में, कि एक और नंबर हमने लिखा है, ये ऐसे ही रैंडम नंबर है। ये तो यहाँ पे जैसे दिया हुआ है कि पृथ्वी का द्रव्यमान है ये, और ये हमने एक रैंडम नंबर लिखा है ऐसे ही। तो ये नंबर है, इसमें 0 0 0 है, स्टार्टिंग में सिर्फ 3 ही अंक है। ये नंबर है, इसमें 5 अंक हैं, उसके बाद में 0 0 0 है। तो मानक रूप लिखने का क्या तरीका होता है कि मानक रूप में हम क्या करेंगे, एक अंक को रखेंगे, उसके बाद में दशमलव लगाएंगे, और बाद में अगर अंक हैं तो उनमें से सिर्फ 2 अंक लिखेंगे, और बाकी के जितने भी नंबर हैं उनको हम काउंट करेंगे किसके अंदर, 10 की घात के अंदर। तो ये डायरेक्ट वाला फॉर्म आप किस तरह से यूज़ करेंगे, तो वो देखिए यहाँ पे हम, ये नंबर है पूरा, हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा था इसको यहाँ पे, और यहाँ पे लिखने के बाद अब हमको इस फॉर्म में रखना है नंबर को, कि ये जो है ना 597, ये 597 नहीं रखना, हमको क्या करना है, इसको 5.97 करना है, क्योंकि मानक रूप में सिर्फ एक अंक रखा जाता है, एक अंक के बाद लिखते हैं हम दशमलव। तो जैसे हमने यहाँ पे ज़ीरोज़ को तो काउंट कर दिया 10 की घात के अंदर, उसके अलावा ये अंक बच गया था, इस अंक को हमने क्या लिखा, 597 है, इसको 5.97 कब बनेगा ये देखो, इसको वापस से यही बनाना है, क्योंकि हमने चेंज कर, ये 597 को हम कैसे लिख सकते हैं, दशमलव भी चाहिए, लेकिन अब दशमलव लगाया है, बैलेंस करना है इसको इसी फॉर्म में, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 की घात 2, कि ये 5.97 को अगर 10 की घात 2 यानी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस 597 आ जाएगा। इसको इस फॉर्म में लेके आना है, 597 को 5.97 में, यानी कि अंक को, जो संख्या है उसको ऐसे नहीं रखना, सिर्फ एक अंक रखना है, बाकी को ले जाना है दशमलव के अंदर। तो यहाँ दशमलव लगाएंगे, तो ये इसको बैलेंस करने के लिए हमने 10 की घात 2 लगाई है। या फिर ऐसे कर सकते हैं कि ये जो 597 था और 10 की घात 22 है इसके साथ में, अब इसके साथ में आप इसको यहाँ लिख सकते हैं कि देखो, इसमें हमको ये नंबर ऐसे नहीं चाहिए, ये कैसे चाहिए कि यहाँ पे दशमलव हो, और दशमलव कब आता है, जब बटे में 100 होता तो दशमलव आ जाता। भाई दशमलव कब आएगा, जब अगर बटे में 100 हो तो यहाँ पे दशमलव आ सकता है, और अब बटे में दशमलव लाने के लिए बटे में 100 चाहिए, और इस 100 को बैलेंस करने के लिए हमको ऊपर भी 100 लगाना पड़ेगा। तो वो यहाँ से बैलेंस हुआ कि ये तो हट जाएगा, यहाँ पे दशमलव आ जाएगा, और इसको हम लिख देंगे 10 की घात 2, और बाकी का ये 10 की घात 22 जो है ये ऐसे कैसे बच गया। और तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे, ये 10 की घात 2 और 10 की घात 22, जो घातांक में हमने नियम पढ़े हैं कि आधार समान, घात अलग अलग है, तो घातें जोड़ देंगे। ये समान आधार की 2 संख्याएं हैं, एक पे 2 घातें, एक पे 22 घातें जुड़ जाएंगी। तो ये जो ओवरऑल आंसर है ये आया 5.97 इंटू 10 की घात
24। अब इसको डायरेक्ट देखते हैं। देखिए ये तो हुआ कंसेप्ट की बात कि ये आया कैसे। तो वो स्टेप बाय स्टेप कि पहले ज़ीरोस को हमको 10 की पावर में ले जाना है, उसके बाद जो बचा उसमें हमको एक अंक के बाद में दशमलव लगाना है और इक्वेशन जो है उसको बैलेंस करना है। लेकिन अब हम डायरेक्ट बात करते हैं कि इसको मानक रूप में लिखना है। तो इसको मानक रूप में लिखने का तरीका क्या है कि बहुत बड़ी संख्या है तो आप सिर्फ एक अंक उठाओ, सिर्फ एक अंक, कि हमको तो सिर्फ ये चाहिए, इसके बाद में जो है वो नहीं चाहिए। वो सारे दशमलव के अंदर जाएंगे या तो 2 अंक तक दशमलव में जाएंगे, बाकी सब 10 की घात में जाएंगे। तो यहाँ पे देखो हमने क्या किया कि ये 5.97 था, इसको डायरेक्ट हमने सिर्फ 5 यूज़ किया, दशमलव लगा दिया, 2 अंक और यूज़ कर लिए यहीं पे। लेकिन हमने सिर्फ संख्या कौन सी रखी है 5, उसके बाद वाले सारे अंक हमारे दशमलव के अंदर चले गए। तो उसके बाद के अंक गिन लेते हैं कि 5 को तो हमने देखो जो नॉर्मल संख्या होती है उसमें लिखा है, और उसके बाद में कितने अंक है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और 24। टोटल मिला के 10 पे पावर भी कितनी आई 24। ठीक है, अब देखो इसको लिखते हैं हम, एक बार डायरेक्ट लिखते हैं जैसे इसको लिखा है, और बाद में हम डिटेल से लिखेंगे उसको कि जैसे डिटेल से हम, जैसे हमने इसको स्टेप बाय स्टेप किया ना वैसे स्टेप बाय स्टेप भी करेंगे। और लेकिन एक बार जो हमने ये डायरेक्ट आंसर आया ना इसका, वो डायरेक्ट लिखते हैं। तो देखो ये संख्या है, ये संख्या में ये इतनी बड़ी संख्या है, हमको पूरी संख्या को गिनने की या पढ़ने की या कोई ज़रूरत नहीं है। हमको क्या करना है, सिर्फ स्टार्टिंग वाला एक अंक उठाना है। तो स्टार्टिंग वाला एक अंक क्या है 5 है। उसके बाद में जो है वो हम दशमलव लगाएंगे, और अगर और अंक हैं तो 2 अंक ले लेंगे उनमें से। तो 2 अंक ले लिए, उसके बाद गिनेंगे यहाँ पे। अब जैसे यहाँ पे 4 अंक है, 4 अंक के बाद में 0 0 है, तो आप 2 भी ले सकते हैं 4 भी ले सकते हैं, दोनों ही चीज़ें सही हैं। जैसे कि 4 अंक है, 4 के बाद में 0 है, तो दशमलव के अंदर आप ये 4 अंक भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे 4 अंक है तो हम 4 अंक लिख देंगे। लेकिन हमने जो क्या है कि एक अंक को रखा है सिर्फ इकाई से पहले, इकाई पे एक अंक रखा है, उसके बाद सारे दशमलव में चले गए। लेकिन ये दशमलव में जाने वाले अब सब 10 की घात में काउंट होंगे। यहाँ पे हम दशमलव के बाद जो अंक है वो लिख तो दिए, लेकिन अब यहाँ से ही गिनना स्टार्ट करेंगे। 5 को हमने इकाई पे रखा है, 5 को नहीं गिनेंगे। उसके बाद में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो टोटल मिला के 17 अंक हैं ये। किसके बाद 5 के बाद, यहाँ 5 के बाद कितने अंक थे टोटल 0 और बिना 0, टोटल मिला के कितने अंक थे 24। तो आंसर में क्या आया 10 की घात 24। और यहाँ पे 5 के अलावा कितने अंक है टोटल 17, तो 10 की घात 17। अब ये सही आएगा या नहीं वो चेक करते हैं। देखो सही आने का तरीका क्या है कि आप जो नंबर है उसको लिख लीजिए। ये है 5 9 7 और 25, ये नंबर है। उसके अलावा 0 है, 0 गिनते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। तो टोटल मिला के 13 0 है, 13 0 है। अब इस नंबर को ना हमको ऐसे नहीं रखना है इतना बड़ा, वही करना है कि यहाँ दशमलव चाहिए। यहाँ दशमलव कब लगेगा जब बटे में 4 0 हो। यहाँ दशमलव कब आएगा जब बटे में कितने 0 हो 4, क्योंकि 1 2 3 और 4, 4 संख्या के बाद दशमलव, तो बटे में 4 0 होने चाहिए। इन 4 0 को बैलेंस करने के लिए हमको यहाँ भी सेम संख्या मल्टीप्लाई भाग दिया है तो गुणा भी करना पड़ेगा उतनी ही संख्या से। तो अब इसका यूज़ तो करेंगे हम दशमलव लगाने में, और ये हमने इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए लगाया है कि जिस संख्या से भाग उसी संख्या से गुणा। तो इसका यूज़ करेंगे हम यहाँ पे। देखो तो ये तो आ जाएगा 5.9725, ये तो दशमलव आ गया यहाँ पे। ये कितने घात है 1 2 3 4 घात हैं ये, तो 10 की घात 4 लिख सकते हैं इसको, और 4 घात ये और 13 घात ये, टोटल मिला के कितनी हुई 13 और 4 10 की घात
17। देखो आ गया वही आंसर। तो हम पूरा इस तरह से लिखें या सिर्फ आप एक अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए और बाकी जितने अंक हैं वो सब गिन लेंगे और वो सारे कहाँ लगा देंगे हम 10 की घात में। तो जितनी भी बड़ी संख्याएं हैं उनको मानक रूप में लिखने का तरीका है ये। कुछ एग्जाम्पल्स और सॉल्व करेंगे इसके, मीन्स डायरेक्ट आंसर कैसे लिखते हैं वो। बाकी आप कंसेप्ट से जो है, कंसेप्ट से किस तरह से लिखते हैं वो आप खुद निकालेंगे। और जो हमने इस तरह से आंसर लिखा है डायरेक्ट, वो आंसर मैं लिखवाऊंगी। और उसके बाद में जो छोटी संख्याएं होती हैं, मीन दशमलव के अंदर जो संख्याएं होती हैं उनको कैसे मानक रूप में लिखा जाता है, फिर उसकी बात करते हैं। तो ये कुछ संख्याएं हैं, इन संख्याओं को हमको डायरेक्टली लिखना है मानक रूप में। तो देखिए ये संख्या है, जैसे यहाँ पे हम ये 0 काउंट कर लेते हैं, 3, 6, 9 और 3, 12। बाकी 3 अंक और हैं, 602। और यहाँ पे ये 3, 6 और 1 7 और ये 3 और 1 4। तो ये इस तरह से संख्याएं हैं। अब इन संख्याओं को हमको मानक रूप में लिखना है। डायरेक्ट लिखेंगे जो है पूरा कंसेप्ट जो है वो चेक करने का, वो आप खुद कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। देखो ये सिर्फ एक अंक रखना है 6, और 6 के बाद में एक दशमलव लगाएंगे और जो 2 अंक है या 2 है या 3 अंक है, जो नंबर है मीन्स जहाँ तक, वहाँ तक हम लिख देंगे। तो जैसे ये 02 है और उसके बाद में सारे 0 हैं, तो इसको हमको लिख देना है बस। और 6 सिर्फ इकाई रखी है हमने, बाकी सारे हम घात में लिखेंगे। तो ये 3, 6, 9, 12, 13 और 14, टोटल मिला के 14 जो है वो अंक है 6 के अलावा। तो ये डायरेक्ट इसका जो मान है वो मानक रूप आ गया। इसकी बात करते हैं। इसमें टोटल जो है 3 के अलावा कितने अंक हैं, तो 3 ये हो गए, सॉरी यहाँ पे 3, 6 और 7, 8, 9 और 1 10 अंक हैं टोटल 3 के अलावा। तो 3 आएगा दशमलव, उसके अलावा यहाँ पे जितने भी अंक हैं जो नंबर हैं 0 के अलावा, तो 186 और कितने अंक थे 3, 6, 9 और 1 10, तो 10 की घात 10। ठीक है, जो अंक हम एक इसको छोड़ के बाकी सबको गिन लेंगे और वो जितने अंक हैं उतनी घात लगा देंगे 10 की। यहाँ देखो यहाँ पे 4 को रखना है सिर्फ। 4 के अलावा ये 05 है, तो ये 05 तो हम ले लेंगे यहाँ पे। और 3 और 3 6, टोटल 6 अंक हैं, तो 10 की घात 6। टोटल 7 थे जिसमें हमने इसको इकाई पर रख लिया, बाकी बचे हुए। तो ये इस तरह से मानक रूप लिखा जाता है। ये उन संख्याओं का मानक रूप है जो बड़ी संख्याएं हैं, मीन्स जिनमें संख्याओं में दशमलव नहीं है, हमको उस संख्या को छोटी करके लिखना है। तो एक बार ये नोट कीजिए। उसके बाद में हम कुछ दशमलव वाली संख्याओं के एग्जाम्पल लेंगे कि दशमलव वाली जो संख्याएं होती हैं उनको किस तरह से हम मानक रूप में लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास अब ये जो संख्याएं हैं, पहले हमने बड़ी संख्याएं ली, अब ये जो संख्याएं हैं ये ऑलरेडी दशमलव में लिखी हुई हैं, और दशमलव में भी काफ़ी छोटी संख्याएं हैं कि ये 3 और 3 6 और 3 9 स्थान तक लिखी हुई है। ये दशमलव के बाद 6 स्थान तक लिखी हुई है। इन संख्याओं को माइनस की फॉर्म में कैसे लिखते हैं, तो इनके लिए जो एक कंसेप्ट हमारा यूज़ होगा वो होगा 10 की घात, जो हमने अभी पढ़ी थी। और एक कंसेप्ट हमने घातांक के अंदर पढ़ा था कि कोई भी जो संख्या है a की पावर n, कि a की पावर n जो होती है, अगर ये घात प्लस की है तो इसको हम अपॉन में ले जाके माइनस की बना सकते हैं, और अगर ये माइनस की है तो अपॉन में जाके ये प्लस की हो जाएगी। तो वो कंसेप्ट जो है वो हमारा यहाँ भी यूज़ होगा। तो देखो किस तरह से पहले हम इसका कंसेप्ट वाइज जो किस तरह से सॉल्व होती है वो लिखते हैं, और बाद में हम डायरेक्ट सॉल्यूशन करेंगे इनका। तो देखो पहले
दशमलव हटाना है हमको। जो संख्या इतनी बड़ी संख्या लिखी हुई है उसका पहले हम दशमलव हटाएंगे। दशमलव हटाने के बाद जो नॉर्मल संख्या बन जाएगी हमारे पास, उस संख्या का हम वापस से जो है मानक रूप बना देंगे। तो देखिए दशमलव हटेगा कैसे कि ये जो संख्या है पूरी संख्या, इस संख्या में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दशमलव के बाद टोटल कितनी संख्याएं हैं? 9। तो अगर हम इस संख्या का दशमलव हटाएं तो बटे में कितने जीरो आएंगी? 9। 3 3 6 और 3 9। कि भाई किसी भी संख्या का मान लो अगर 0.25 लिखा है, 0.25, तो जब दशमलव हटाते हैं तो 25/100 आता है। अगर यही दशमलव यहाँ की बजाय यहाँ लगा होता तो भी ये 25/1000 आता। कि भाई कितनी संख्या के बाद दशमलव है, यहाँ पे ये संख्या तो यही रहेगी क्योंकि इधर जीरो का तो कोई सेंस है नहीं। भाई इसको 25 लिखो या 0.25 लिखो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, संख्या 25 ही है। तो कित संख्या मतलब जो टोटल संख्याएं दशमलव के इधर टोटल कितनी संख्याएं हैं उतने जीरो यहाँ आएंगे। तो दशमलव के बाद यहाँ पे टोटल 9 संख्याएं हैं जीरो मिला के, उनमें से ये सारे जीरो हैं। जो संख्या है वो है सिर्फ 564, बाकी सारे क्या है? जीरो। अब यहाँ पे देखो जो 9 में से मीन्स 6 जीरो है, 3 और 3 6। अब यहाँ पे 6 जीरो लगाने से ये संख्या चेंज तो होगी नहीं, संख्या रहेगी 564 ही। तो ये हम संख्या सिर्फ 564 लिखेंगे। और कितनी संख्याएं हैं टोटल? 9। तो हम यहाँ पे 9 जीरो लगा देंगे। इसको हम लिख सकते हैं 564/10⁻9। भाई जितने जीरो उतनी घात लग जाती है 10 के ऊपर, तो ये 10 की घात हो गई 9, यहाँ पे हो गया। अब देखो तो हमारे पास जो संख्या है ना वो है फिलहाल 564, और इस 10 की घात 9 को हम ले आएंगे ऊपर, तो ये हो जाएगा 10 की घात -9। ठीक है। तो अब एक कंसेप्ट तो ये आया हमारे पास सीधा सीधा कि जीरो के बाद में जो भी संख्या है उस संख्या को लिख लेंगे, और जितने अंक के बाद टोटल संख्याएं दशमलव के बाद जितनी टोटल संख्याएं लिखी हैं वो डायरेक्ट हम बटे में ना लिख के डायरेक्ट यहाँ पे 10 की माइनस घात में लिख देंगे, उसके बाद में दशमलव लगाते रहेंगे। ठीक है। तो जैसे अब ये नेक्स्ट नंबर है ये वाला, इसमें अभी हम क्या करेंगे? देखो इस संख्या के अंदर कि जो संख्या है वो क्या है? सिर्फ 35 है, तो 35 को लिख लेते हैं। और दशमलव के बाद टोटल संख्याएं कितनी है? 6। तो यहाँ पे हम 10 की घात -6 डायरेक्ट लिख लेंगे। ठीक है। जैसे यहाँ पे टोटल 9 संख्याएं थी तो 10 की घात -9 आ गया, यहाँ पे -6 आ गया। अब इसको मानक फॉर्म बनाना है। ये मानक फॉर्म कैसे बनेगा? जब यहाँ दशमलव आए 5 के बाद, और 5 के बाद दशमलव के लिए हमको बटे में 100 चाहिए। भाई 2 अंक के बाद दशमलव लगाना है, और इस बटे के 100 को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे अंश में भी 100 चाहिए। दोबारा से ध्यान दे सकते हैं कि ये हमारी संख्या है, इस संख्या में हमको इस 2 संख्याओं के बाद में एक दशमलव चाहिए। यहाँ पे मानक रूप में सिर्फ इकाई पे एक संख्या होती है, और बाद में जो भी संख्याएं हैं वो हम सब दशमलव के अंदर ले लेंगे। तो इन 2 अंक के बाद में दशमलव कब लगेगा? जब यहाँ पे बटे में 2 जीरो हो, मीन्स 100 हो। और ये 2 जीरो बैलेंस करने के लिए हमको अंश में भी 2 जीरो लगाने पड़ेंगे। भाई 100 से हमने भाग दिया है, तो समीकरण जो भी संख्या है या जो भी इक्वेशन है उसको बैलेंस करने के लिए 100 से भाग दिया है, तो 100 से हमको गुणा भी करना पड़ेगा। तो वो हमने, तो ये यूज़ होगा दशमलव लगाने के लिए कि 5.64 आ गया ये, और ये हो गई 10 की घात 2। तो 10 की घात 2 मीन्स 10 की घात -9, और ये 10 की घात 2। तो 10 की घात -9 और 10 की घात +2, प्लस के माइनस के 9 हैं और प्लस के 2 हैं। सॉल्व करेंगे तो 9 में से 2 घट जाएंगे, माइनस के 7 बचेंगे। तो जो आंसर आएगा वो आएगा 5.64 × 10 की घात -7। अब इसको देखो, इसमें हमको एक संख्या है सिर्फ
इकाई तक यहाँ दशमलव लगाने के लिए एक संख्या के बाद हमको दशमलव लगाना है। इधर से एक्स्ट्रा जो संख्याएं हैं वो कितनी है, 1 है। यहाँ पे कितनी थी, 2। तो ये जो माइनस वाली घात थी ना, ये 2 यहाँ पे बढ़ गई, 2 घात बढ़ गई। -9 थी -7 हो गई। और यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे सिर्फ एक ही संख्या है तो ये 1 बढ़ जाएगी। यहाँ पे -6 की बजाय हो जाएगी -5। बढ़ क्यों जाएगी, मैं बढ़ना क्यों बोल रही हूँ कि -6 बढ़ा है कि -5, तो -5 बढ़ा है। ठीक है, माइनस वाली संख्याओं में उल्टा चलता है सिस्टम कि -9 बढ़ा है कि -7, तो -7, -9 में 2 बढ़ गए, माइनस के 7 हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे हमको दशमलव लगाने के लिए क्या चाहिए, बटे में 10 चाहिए। एक संख्या के बाद उस 10 को बैलेंस करने के लिए यहाँ 10 चाहिए। तो ये हो जाएगा 3.5 गुणा 10 की घात -6 और ये 10 की घात 1। 6 में 1 जुड़ेगा, माइनस के 6 में 1 जुड़ेगा, तो ये 3.6 गुणा 10 की घात -5 आ जाएगा। तो इस तरह से जो है आप ये जो संख्याएं हैं वो डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद दशमलव में गलती नहीं हो उसके लिए आप इस तरह से उसको बैलेंस करके और फिर लिख सकते हैं। तो एक बार ये नोट कीजिए। नेक्स्ट ये कुछ और संख्याएं हैं, एक बार इनको और देख लेते हैं कि कंसेप्ट सब में अब एक जैसा ही रहेगा कि जितनी भी संख्याएं हैं मानक रूप लिखना है। जो नॉर्मल संख्याएं हैं उसमें सबसे इजी है कि आप संख्याएं गिनेंगे, 10 की घात लगाएंगे, बाद में दशमलव लगा देंगे। और 0 वाली में पहले दशमलव हटाएंगे और बाद में वापस से दशमलव लगा के उसको मानक फॉर्म बनाना है। तो इसमें क्या करना है, जो संख्या है उसको लिख लेंगे, टोटल गिनेंगे, 3 6 और 3 9 12 और 1 13, तो 10 की घात -13 टोटल नंबर गिन लेने हैं। टोटल नंबर गिन लिए, वहाँ पे हम टोटल नंबर गिन के टोटल से जितनी टोटल संख्याएं दी हुई हैं उससे 1 कम करके 10 की घात प्लस में लगाते हैं। यहाँ पे टोटल नंबर गिन के और 10 की घात हम माइनस में लगा देंगे। अब इसमें दशमलव चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ पे दशमलव जैसे ही लगेगा इसमें 1 घात बढ़ जाएगी, मतलब 13 थी -12 हो जाएगी। इसको देखो 942 वैसे ही लिखना है। संख्याएं गिनते हैं कितनी है, 3 6 और 9 12 और 15, टोटल मिला के कितनी, 10 की घात -15। और अब क्या करना है, 2 संख्या छोड़ के, यहाँ पे कितनी छोड़ के, 1, यहाँ पे कितनी, 2 संख्या छोड़ के दशमलव, 2 संख्या के बाद दशमलव लगेगा तो यहाँ पे घात 2 बढ़ जाएगी। तो ये 9.42 और यहाँ पे 10 की घात -13 में 2 बढ़ा देंगे, सॉरी -15 में, तो ये -13 हो जाएंगे। इसको देखिए तो इजी है, आप प्रैक्टिस करेंगे, जैसे ही प्रैक्टिस करेंगे वैसे ही आप इनको सॉल्व करना सीख जाएंगे। 837 टोटल नंबर कितने हैं, देखिए दशमलव के बाद 3 6 3 9 और 2 11, टोटल 11 नंबर है, तो 10 की घात -11। और यहाँ पे अब हमको यहाँ दशमलव चाहिए, यहाँ दशमलव लगाते हैं तो 8.37 और इसमें 2 बढ़ जाएंगे तो 10 की घात -9। इस तरह से जो है वो हम संख्याओं का मानक रूप लिखते हैं। संख्याएं 2 तरह की बहुत बड़ी संख्या है बिना दशमलव वाली और एक बहुत छोटी संख्या है दशमलव के अंदर। तो दोनों ही तरह की संख्याओं में आप किस तरह से मानक रूप लिखेंगे वो दोनों कंसेप्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो पे अपने कमेंट ज़रूर शेयर किया कीजिए। और आपको और कोई भी जो भी समस्याएं हैं वो आप अपनी शेयर कर सकते हैं। और वीडियो पे फीडबैक ज़रूर शेयर करें, लाइक शेयर करें वीडियो को। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। और कंटिन्यू हमारा सिलेबस चल रहा है। ये घातांक और घात
जो टॉपिक था हमारा रीट लेवल 2 मैथ्स का फर्स्ट टॉपिक, वो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। इसके बाद में घातांक और घात के अंदर कोई भी टॉपिक नहीं है, कोई और कंसेप्ट नहीं है। घातांक और घात के अंदर जितने भी कंसेप्ट थे वो हम लगभग पढ़ चुके हैं, लेकिन ये मानक रूप भी घातांक के अंदर ही दिया हुआ था, इसलिए हमने इसको कवर किया है। तो संख्याओं का मानक रूप आपको आना चाहिए। वैसे भी ये कोई घातांक पढ़ने का नियम नहीं है, ये तो हमारा बेसिक कंसेप्ट है कि हम दशमलव वाली संख्या को बिना दशमलव में कैसे बदलते हैं, और या फिर बड़ी संख्या है तो उसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, तो वो कंसेप्ट है। लेकिन घातांक के अंदर दिया हुआ था तो ओके, पढ़ लिया हमने इसको भी। और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बहुपद, या जो भी हमारा टॉपिक है इसके बाद वाला, शायद बीजीय व्यंजक या बहुपद के नाम से है, तो वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। तो कंटिन्यू आप पढ़ते रहें, क्लासें आपकी कंटिन्यू रहेंगी। और लाइव क्लासेस आपको ज्वाइन करनी है किसी को, तो वो हम मेंबरशिप शुरू कर रहे हैं, आप मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए, उसके बाद में आप लाइव क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।